नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया है। दरअसल महागठबंधन के 3 विधायकों ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है, जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब बिहार में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो बयानबाजियां हो रही है, आपको वो सुनवा गुहार लगाएंगे। ये ओपन एंड शट केस है एंटी डिफेक्शन लॉ का। ये कभी नहीं होता है कि 4 विधायक आप जगह वहां अलॉट कर दें। कोई समझ नहीं एंटी डिफेक्शन लॉ की। लोकतंत्र पे डकैती करने की अगर ये विधा आपने विकसित की है तो जनाब ये बिहार है। बिहार ने लोकतंत्र के पाठ बड़े बड़ों को पढ़ा दिए। आप तो किस खेत की मूली हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले को जो लोग अभी उधर गए हैं सनद रहे, सदस्यता तो आपकी कुछ दिनों में चली जाएगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात इतने स्पष्ट हैं कि कोई स्पीकर उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता। आप लोग बहुत ज्यादा विश्वास था आप लोगों को, कांग्रेस जो है वो बिहार में नहीं टूटेगी। देखिए, विश्वास के बिना तो न परिवार चलता है, न दोस्ती चलती है, न समाज चलता है। तो विश्वासघातियों का भी एक इतिहास होता है। तो ये लोग विश्वासघातियों की जब लिस्ट बनाई जाएगी, फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने फ्रीडम स्ट्रगल के साथ विश्वासघात किया। उसके बाद लगातार विश्वासघात और गद्दारी का जो पूरा एक फहरिस्त है, उसमें ये लोग शामिल करना चाहते हैं। ये उनको मुबारक। वजह क्या आपको समझ में आ रही है? कोई वजह नहीं आती। लालच, प्रलोभन, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? जो हमारे सिंबल पे लड़ता हो, हम जिस इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हो, जिनको हमने मंत्री बनाया हो, सब कुछ किया हो, और अभी वो कह रहे थे कि हमको लोकसभा भी लड़ना है, वो सब बातें अपनी जगह पे कायम। लेकिन जाहिर से पार्टी एक्शन तो ले चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप की सेवा करे, मेरा आग्रह यही होगा कि माँ बाप की सेवा करिए। हम लोगों के लिए माँ बाप पूरा बिहार है, बिहार की जनता है, और इस पर जो भरोसा करेगा वो लोग हमारे साथ आ सकते हैं। अब देखिए, हमने तो कहा नहीं था कि खेला करेंगे। जिसने खेला कहा था उस बच्चे को हम लोग खिलौना बार बार दे रहे हैं। तो देखा आपने किस कदर इस मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है। तो चलिए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या कुछ हो रहा है? खेल पे खेल लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सबा। जो जिस खेला की शुरुआत जनवरी के महीने से हुई थी, वो खेला लगता है थमता हुआ नहीं दिख रहा है। 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो उस समय लगा खेला का अंत हो जाएगा, लेकिन उस दिन खेला पर खेला हो गया। फिर अभी खेला का जो सिलसिला है वो चल ही रहा है। और खेला और खिलौना दोनों बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खेला और खिलौना का जो सिलसिला, जिसकी चर्चा सम्राट चौधरी भी कर रहे थे। कल देखिए, कल जिस तरीके से कांग्रेस के और आरजेडी के विधायक टूटे, इससे पहले 3 विधायक आरजेडी के टूटे, तो अभी जो है ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। और अब एक बार ऐसे माहौल में एक बार ये भी अगर गंभीरता से हम देखें तो दल बदल कानून की प्रासंगिकता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोग ये उठा भी रहे हैं। लेकिन जो अभी दूसरी तरफ अगर हम चर्चाओं पे अगर गौर करें तो जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट टारगेट शुरू से माना जा रहा था कि कांग्रेस के विधायक हो सकते हैं, और यही वजह थी कि जब बिहार में खेले की शुरुआत हुई तो सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा था, और उसके बाद वो आए। लेकिन फ्लोर टेस्ट के समय तो नहीं बिगड़े, लेकिन अभी देखिए 2 विधायक जो है उनके वो गए हैं। और अभी भी जो खबरें हैं कि कई विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं। और जिस तरीके से अगर हम एनडीए के नेताओं की बात को अगर समझे और उनके जो मैसेज है उसको अगर हम देखें तो गंभीरता से देखें तो ये लगता है कि अभी ये सिलसिला चलने वाला है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कुछ दिनों में सूचना जारी हो, तैयारी हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है, जो इस्तीफा का और शामिल करने का जो सिलसिला है, वो अभी चलेगा और आने वाले दिनों में और ये तेज पकड़ेगा। इसमें इसकी भी पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। तो चलिए सीधे मधु मंजरी जी का रुख करते हैं। मधु मंजरी जी,
पहले तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा। जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए तब भी वो कह रहे थे, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि खेला तो उनके ही साथ होते जा रहा है, यानी कि खेला तो महागठबंधन के साथ ही हो रहा है। देखिए, अभी खेला का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना अभी सरकार बनना है न सरकार टूटना है। जो होना था वो हो गया, लेकिन आज जिस हिसाब से काम कर रही है बीजेपी, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, ये सत्ता और पैसे का दुरुपयोग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, बीजेपी लोग कितना भी तोड़ ले, आरजेडी में से चली गई विधायिका जो है हमारी गई है, उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामना है कि देखते हैं वहां क्या उनको मिलता है और क्या होता है। लेकिन ये जो है लगातार हर जगह बीजेपी जो है ये लोगों को खरीद फरोश की जो पार्टी है, लोगों को ईडी और सीडी से धमका करके और जैसे लगातार इन लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या बीजेपी के लोग को अपने कार्यकर्ता पे वहां भरोसा नहीं है? क्या मोहनिया में उनके जो नेता जो है उन पे उनको भरोसा नहीं है कि ये जिता सकते हैं? तो समझ में नहीं आता है कि जो लोग जीते हुए लोग को लेके आ रहे हैं अपने और बहुत पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो कहीं ना कहीं इनका तो लो फॉर्म दिखता है कि कहीं ना कहीं ये है कि इनको भरोसा ही नहीं अपने लोग पे कि इनके लोग वहां से जीत पाएंगे। तो इनको लगता है इनके जीते हुए विधायक है, इनको तोड़ लो या कर लो या डरा करके धमका करके खरीद करके जो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बिहार है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। यहाँ की जनता जो है तो जीत करके इनको बनाया था मोहनिया का विधायक, वो अगली बार वो दिखा देगा कि वो क्या है। अगर है तो ठीक है, अगला विधानसभा आने वाला, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ना अभी विधानसभा का इलेक्शन है ना कुछ भी है, तो क्या या तो लोकसभा के लालच देगा या तो बहुत बड़ा खरीद फरोश हुआ होगा। लेकिन ये लोकतंत्र की जो हत्या लगातार हो रहा है और बिहार के अंदर हो रहा है, तो इन विधायकों को भी शुभकामना देंगे कि जाइएगा इस बार ना इलेक्शन लड़ने के लिए विधानसभा का। मोहनिया के लोग जो आपको आरजेडी के नेतृत्व में इनको टिकट दिया गया, आरजेडी के कार्यकर्ता नेता लोग इनको जिताए हैं, लेकिन बाद में बीजेपी के पास चलेंगे। एक जीता जागता सबूत है यहाँ पालीगंज विधानसभा का, जयवर्धन यादव आरजेडी के विधायक थे, छोड़ के चले गए जेडीयू में, और अगला इलेक्शन जो पिछला इलेक्शन हुआ आधा से 30,000 वोट से वो हारे। तो जो नेता जो है इस तरह का काम कर रहे हैं उनको जनता जवाब देने का काम करेगी। जो जनता चलिए ठीक है, पीयूष जी से इसका सीधा जवाब लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी ठीक है मंजली जी। पीयूष जी, क्या आप लोगों को अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं है? क्यों आप लोग इनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अपने में कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। सभा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी व भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, उनके सिद्धांतों और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, उनके द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों, उनके द्वारा किए जा रहे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ देना, इन सब कार्यों से प्रभावित होकर यदि जो विधायक, विधान पार्षद या कोई नेता यदि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो किसी को हाथ पकड़कर अपने दल में लाने का काम नहीं कर रही है। जहां तक ये लोग आरोप लगाते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का, मैं पूछना चाहता हूं, कल जो 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और बहुमत परीक्षण के दिन भी 3 विधायक आए हैं, विधायक व विधायिका, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन 6 विधायकों के यहाँ कोई सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी का रेड हुआ है क्या? जो ये लोग आरोप लगाने का काम करते हैं कि सीबीआई, इनकम, सत्ता और शासन से डरा धमकाकर जो विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम किया जाता है। सभाजी, विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं और लाखों के भावनाओं का कद्र करना उनका कर्तव्य होता है, उनका कार्य होता है। जब क्षेत्र में विधायक, ठीक है, विधायक राष्ट्रीय जनता दल से के सिंबल पर जीते हैं, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव चिन्ह पर जीते हैं,
लेकिन जब वे क्षेत्र जाते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह उन क्षेत्रों में जो आवाज आती है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सकारात्मक कार्यों का, देश में मोदी की गारंटी का, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का, स्वाभाविक है अंतरात्मा की आवाज उनकी कहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, वहीं पर आप सुरक्षित हैं। क्योंकि देखिए अभी क्योंकि डिबेट लंबा है, मैं और बात मैं आगे बताऊंगा। सर बिल्कुल बिल्कुल मैं कहना चाहूँ। चलिए ठीक है, शशि कुमार जुन्नू जी से सवाल ले लेते हैं। शशि जी, बीजेपी लगातार गुंबा बढ़ाने में लगी है बिहार में, तो अब क्या करेंगे आप? विपक्ष से क्यों टूट रहा है? शशि, उससे पहले भी हम भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने तो देखा था किस तरीके से मुरारी गौतम जी अभी जो औरंगाबाद से राहुल गांधी जी की यात्रा चलती, बड़ी ही एक्टिव नजर आए थे, हमारी भी मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि फिर 10 दिन में वो पाला बदल लेते हैं? बिल्कुल वही प्रश्न उठता है कि आप देखिए कि किस तरीके से पूरे बिहार नहीं देश में सरकारी एजेंसियां काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि कल भी आरजेडी के एक एमएलए के घर पे 16 घंटा से छापा चल रहा है। और मुरारी गौतम जी का जो सवाल है या सिद्धार्थ जी का या वो मोहनिया विधायक का, हम बताते हैं आपको, हम खुद हैरान हैं। वो मुरारी गौतम जिनको विधायक रहते हुए कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो उनको मंत्री बनाया जाता है 19 विधायकों में से, और वो मंत्रालय दिया जाता है जो सबसे बड़ा मंत्रालय कांग्रेस को मिला है। वो मुरारी गौतम पार्टी छोड़ देते हैं। किस तरह का उनपे दबाव होगा, किस तरीके का प्रलोभन दिया गया होगा, किस तरीके का सरकारी एजेंसियों को लगाया गया होगा, हम तो हैरान है। तो मुरारी गौतम पे कहाँ कोई सरकारी एजेंसी लग गई, ईडी लगी, सीबीआई? क्या घोटाला कर, क्या वो घोटाला कर दिए कि आपको डर लग रहा है कि उनपे कर दिए हैं? बता रहे हैं, देखिए मुरारी गौतम ही नहीं, मोहनिया के जो विधायक है उनका भाषण हम सुने थे राहुल जी के सभा में। हम कल से हैरान है कि वो पानी पी पी करके नरेंद्र मोदी सरकार को और नीतीश जी को जो शब्द का प्रयोग हो सकता है राजनीति में वो शब्द बोल रही थी, और मुरारी गौतम तो स्टेज से लेकर के पूरे कार्यक्रम को एक तरीके से देख रहे थे। मतलब इसमें किसान पंचायत जो लगा था उन्हीं के इलाके में लगा था, वो किसान पंचायत का पूरा ऑर्गेनाइजर थे। और आज के डेट में मुरारी गौतम कांग्रेस के 4-5 लोग जो माने जाएंगे बिहार के नेतृत्व, उसमें मुरारी गौतम की गिनती होती थी। लेकिन किस तरीके पे उन पे दबाव बनाया गया है अभी तक, तो मतलब अगर मुरारी गौतम को कोई जरूरत था, कोई बात था, तो आदरणीय अखिलेश सिंह जी से बात कर सकते थे, वो डायरेक्ट केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में भी रहते थे। लेकिन पूरे बिहार को हैरानी हुआ, खास करके बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि आखिर मुरारी गौतम पे भाजपा किस स्तर पे दबाव बनाया है, किस स्तर पे सरकारी तंत्र, क्या उनके जो मंत्रालय रहा है उस समय कुछ हुआ है मंत्रालय में, या किस तरीके का एजेंसियों का दबाव रहा कि बिना बताए बिना सोचे एक सेकेंड लगा, उनके घर के परिवार को भी नहीं पता है कि मुरारी गौतम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उनके जो बहुत क्लोज हैं पार्टी में उनको भी नहीं पता है। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है, और कांग्रेस ही नहीं, हम सब मानते हैं कि इसमें बीजेपी बहुत बड़े लेवल पे दबाव बनाया है। अब वो सामने आएगा, हम लोग भी लगे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा राजनीति में। लेकिन शशि चुन्नू जी ये बताइए कि बीजेपी लगी है या फिर आपके पार्टी के नेतृत्व पे उन पर विश्वास नहीं था? क्योंकि अभी तो उनके मंत्रालय के नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अभी विभागों की जो समीक्षा भी हो रही है तो उसमें तो उनका मंत्रालय भी नहीं है, उन पर दबाव हो गया कि गड़बड़ियां का डर उनको हो गया, यानी कि उनको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं था। उनको नेतृत्व का मामला ही नहीं था, वो तो खुद एक बड़े मंत्री रह चुके थे, वो तो खुद निर्णय ले सकते थे। लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है, और राजनीति में कुछ नहीं छुपता है। मुरारी गौतम जी पार्टी मां समान होती है, और मुरारी गौतम जी मां को धोखा दिए हैं। और आपको बता देते हैं, इनकी सदस्यता के लिए भी आदरणीय अखिलेश जी और शकील अहमद खान जी विधानसभा अध्यक्ष से मिल चुके हैं। इन लोगों की सदस्यता तो जाए ही जाएगी, लेकिन इन लोगों को जनता भी जवाब देगी। ये जो खेला कर रहे हैं ये नीतीश जी या भाजपा के लोग, इनके साथ बिहार की जनता खेला करेगी 24 और 25 दोनों इलेक्शन में। लेकिन एक चीज और है, इन पूरे कैलकुलेशन को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाजपा ये कांड करके मांझी जी पे भी दबाव बनाया है, मांझी जी के साथ भी खेला होने जा रहा है। चूंकि ये पूरी जो रणनीति बन रही है वो सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो भाजपा को तो अपने सहयोगियों को एक चीज जरा शशि जी ये भी समझा दीजिए। अभी मधु मंजरी जी बोल रही थी कि ना तो अभी विधानसभा चुनाव नहीं है, तो फिर आखिर ये भगदड़ क्यों मची हुई है? जरा अभी आपसे समझना चाहें कि भगदड़ की वजह क्या है? भगदड़ की वजह सामने मंत्रालय गठन है,
जल्दी से जल्दी मंत्रालय होना है, मांझी जी का प्रेशर सबके सामने है, और नीतीश जी के साथ जो खेला होने वाला है उस खेले का शुरुआत यही से हो रहा है। भाजपा जो हालात शिवसेना का कर दिया, जो हालात जेजेपी का कर दिया, जो हालात बिहार में नीतीश जी के साथ भी हुआ है, चिराग पासवान को आगे करके भाजपा ने नीतीश जी का कहीं का नहीं छोड़ा है। अब सत्ता में रहने के लिए नीतीश जी पे सृजन घोटाला सहित कई आरोप है, मुजफ्फरपुर कांड सहित, वो सब छुपाने के लिए नीतीश जी भले पाला बदल दिए हों, लेकिन भाजपा नीतीश जी को छोड़ने नहीं जा रहा है। यहाँ भाजपा की प्लानिंग जो चल रही है वो सब लोग वाकिफ है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता सदैव समाजवादी और गांधी विचारधारा पे चलती है। यहाँ भाजपा गोलवरकर और गोडसे की विचारधारा कभी सफल नहीं होगी। हमेशा हम लोग के साथ बिहार की जनता रहेगी, महागठबंधन के साथ रहेगी। मधु जी ये बताइए कि सब खेला, तेजस्वी यादव ने कहा था 28 जनवरी को जब एक तरफ वोट हो रहा था, नीतीश कुमार का एनडीए में वापसी हो रही थी, तो उसी दौरान उन्होंने कहा था कि खेला होगा, लेकिन एक खेला तो कहीं ना कहीं उनपे ही भारी पड़ता दिख जा रहा है। 4 विधायक उनके पास से चले गए हैं। जी, इसको आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि पैसा जो तंत्र है, सत्ता तंत्र और पैसा तंत्र इतना बड़ा मतलब ये करता है कि इन्फ्लुएंस करता है लोकतंत्र को मारने में, लोकतंत्र की हत्या करने में, क्योंकि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इसका। अगर सत्ता में जो लोग हैं, आप सोचिए कि मैं आज मतलब क्यों हटाया, मतलब आज क्यों जाएगा कोई विधायक, ऑब्वियसली बात है, या तो मंत्रालय तुमको मिलेगा नहीं क्योंकि इनकी तो सदस्यता खुद जाएगी, और दूसरा बात है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खरीद फरोख्त हुआ है, बहुत बड़ा चीज इनको दिया जा रहा है कि उतना में उन्होंने अपने ईमान को बेच दिया। ये जरूर यही हम लोग बोलेंगे। लेकिन मधु जी जो उस वक्त जो हुआ था उसमें तो जो एफआईआर हुआ था उसमें तो आपके पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा था कि 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया था विधायकों को। 6 विधायक एब्सेंट हो गए थे लास्ट टाइम में, फिर हुआ है तो 10-10 करोड़ का ऑफर तो आपकी तरफ से दिया। आपके कई नेताओं का नाम उसमें आया एफआईआर में, जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच की विषय है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और आप जहां बोल रहे हैं खरीदने के, तो बीजेपी से बड़ा कोई पैसा दे सकता है क्या? ये सब जो बात अलग बात जो बोला जा रहा है, माननीय विधायक लोग जो भी बोल रहे हैं, तो मात्र बदनाम करने की बात है। कभी भी बीजेपी से ज्यादा कोई पैसा नहीं दे रहा। जहां टूटने की बात है, जहां मतलब टूटने की जब बात आ रही है, तो हमारे आरजेडी में कोई फर्क नहीं पड़ना है। न 4-5 विधायक जाने से हमारा सरकार अब बनने सा है, न गिरने का है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा नुकसान जो किया जा रहा है, उनके सहयोगी साथी जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा मारने का जो काम किया जा रहा है, ये नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, ये लोग खरीद भी लेंगे ना, जिनके पास इतनी बड़ी ताकत है। भाई ये हमारे दो की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है ये, और ये इनको क्या फर्क पड़ता है, करोड़ों रुपया तो बहुत छोटी सी बात है। तो इनका जो है, ये हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये बीजेपी को जो नीयत और नीति रही है कि अकेला रहने का, बस। चलिए ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। राम पुकार सिन्हा जी बीच में चले गए थे। राम पुकार जी आवाज सुन रहे हैं? राम पुकार जी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ये आप बीच में डिबेट से निकल गए थे, तो अभी चुन्नू जी हैं कांग्रेस, नेटवर्क छूट गया था। अच्छा ठीक है। हमारा ये था कि भगदड़ क्यों मचा हुआ है महागठबंधन में, लगातार लोग भाग रहे हैं, और चुन्नू जी जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी दुकान खोल के बैठी हुई है, डरा रही है लोगों को। अमिताभ भाई, सबसे पहले कांग्रेस और राजद के लोगों को अपने गिरबान में झांकना होगा कि क्या कारण है कि आज उनके विधायक दूसरे दल में जा रहे हैं, आज उनके विधायक उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें तो देखना पड़ेगा ना कि कांग्रेस और राजद में वंशवाद की जो परंपरा है, आप देखिएगा कांग्रेस की जो तस्वीर होती है उसमें राहुल गांधी जी की तस्वीर रहेगी, सोनिया गांधी जी की रहेगी और प्रियंका गांधी जी की रहेगी। राजद में देखिए तस्वीर किन की रहती है, तस्वीर रहेगा लालू यादव जी का, तस्वीर रहेगा राबड़ी देवी जी का, तस्वीर रहेगा तेजस्वी यादव जी का, तस्वीर रहेगा तेज प्रताप यादव जी का, तस्वीर रहेगा मीसा भारती जी का। तो बिहार के जो माननीय सदस्यगण हैं, जो माननीय विधायकगण हैं बिहार विधानसभा के, उन लोगों को लग रहा है कि भाई अब यहाँ से सिर्फ वंशवाद की परंपरा ही देखने को मिलेगी, इसलिए वो लोग अपना रास्ता अख्तियार कर रहे हैं कि आने वाले समय में उन लोगों को कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी के साथ रहेगी, उस गठबंधन के साथ रहेगा। मामला ये बनता है कि सबसे पहले उनको अपना आंतरिक मंथन करना चाहिए राजद और कांग्रेस के नेताओं को, कि उनके माननीय सदस्य
बिहार विधानसभा से क्यों उनके पक्ष से हटकर एनडीए गठबंधन की ओर जाकर बैठ जाते हैं। ये वाकई में उनके लिए चिंतन का विषय। वो लोग पहले आत्ममंथन करें, उसके बाद किसी पर अपना कोई टीका टिप्पणी करे। उनके विधायक लोग उन लोगों से संतुष्ट हो गए हैं। उनके विधायक लोगों पर पार्टी के सुप्रीमो जो लोग होते हैं डिक्टेटरशिप चलाते हैं। एक अपना लोकतांत्रिक मूल पर चलने वाला कोई अधिकार वहां नहीं है। वहां तानाशाही की तरह विधायकों को के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन चुन्नू जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ पे, उनका एक और बात उनका कहना था कि ये सब कुछ जो छोटे पार्टियां जो एनडीए में शामिल हैं, जैसे उनका कहना है कि अगला टारगेट मांझी जी हो सकते हैं, आपकी पार्टी हो सकती है, तो ये आप लोगों को डराने के लिए इन पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। अमिताभ भाई, पहले वो लोग अपने घर को संभाले। हम लोग एनडीए में ऑल इज वेल है। एनडीए में इतना लोकतांत्रिक मूल पर चलने वाली पार्टी है, चाहे हमारी पार्टी हो, जिसके हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, चाहे चिराग जी की पार्टी हो, चाहे चिराग जी के चाचा की पार्टी हो, पशुपति पारस जी की पार्टी हो या जदयू हो। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में बिहार में एक दल है, और इस दल को इन तमाम जो दल है उसको डर नहीं है। हम लोग समझे वो लोग जो टिकट के समय पैसा ले लेकर टिकट देता है, इसको विदित है, खुला हुआ है कि राजद में टिकट कैसे मिलता है, ये सारे लोग जानते हैं। एनडीए में थोड़ा ही ना पहले चुन्नू जी बता रहे, अरे पहले थे अभी नहीं है। शशि जी मैं बतला रहा हूं कि भाई वे लोग वो समझे बात को। हम लोग एनडीए के लोग एकदम ऑल इज वेल है, और एनडीए गठबंधन बिहार में जो बनी है बहुत मजबूती के साथ बनी है। और इस बार लोकसभा चुनाव हो, चाहे आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव हो, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और एनडीए परचम लहराएगी। अमिताभ भाई चलिए ठीक है। पीयूष जी, ये ऑपरेशन अभी रुकने वाला है कि अभी चलते रहेगा? ये जो आपका ऑपरेशन चल रहा है, ये अभी रुकेगा या फिर चलते रहेगा? अभी अमिताभ जी, ऑपरेशन या खेला होने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं करने का काम किया है। जब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट सदन में हो रहा था बिहार विधानसभा में, उसके पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा था, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं लिख सकता है। एक्स पोस्ट पर उसने लिखने का काम किया था, बिहार में खेला होवे। खेला होने की बात को वो कह रहे थे। हम तो न कोई खेला में विश्वास रखते हैं, न कोई खेला करने का काम करते हैं। लेकिन सभी जानते हैं ना सबसे बड़े खिलाड़ी आप ही हैं। एक मिनट अविनाश सर, ऐसा है कि यदि कोई भी विधायक, कोई भी नेता यदि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, मोदी जी के विचारों पर, सिद्धांतों पर कार्य करना चाहते हैं, हम सहर्ष रूप से उनका स्वीकार करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मैं कोई हाथ पकड़ करके या जबरदस्ती से तो लाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। अभी चुन्नू जी और मधु मंजरी जी कह रही थी कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये 6 विधायक जरा बताने का काम करें। इनके मुरारी गौतम जी तो नेता है क्या? इनके घर पर कभी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी गई है क्या? क्या संगीता कुमारी जी के घर पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी गई है क्या? देखिए इन लोगों की अंतरात्मा की आवाज उनके बारे में बताइए। आपके वॉशिंग मशीन में धूल करके वो कितने स्वच्छ हो गए हैं ना। अच्छा, मैं आपका जवाब पहले सुन लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुरारी गौतम जी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के कोई भी विधायक, हम ये जान रहे हैं कि परिवारवाद व वंशवाद से राजद और कांग्रेस को बाहर नहीं निकलना है। जब अभी देखिए राज्यसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा में किसको भेजने का काम किया? संजय यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी के पीए हैं, उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से, क्या मधु मंजरी जी नहीं थी क्या राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता? यदि मधु मंजरी जी जाती आज राष्ट्रीय जनता दल, यदि मधु मंजरी जी आज राज्यसभा में जाती तो हमें भी खुशी होता। यदि राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता आज राज्यसभा में जाता, स्वाभाविक है किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता जाएगा, सब लोग खुशी होंगे। तो कांग्रेस की स्थिति देखिए, आज सोनिया गांधी को राज्यसभा में भेजने का काम किया गया। देखिए इनके सारे विधायक, इनके सारे नेता, इनके सारे विधान पार्षद ये जान चुके हैं कि लालू परिवार कभी भी परिवारवाद और वंशवाद से अलग नहीं हो सकता है।
यदि देखिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यादव, निशा भारती, इसके बाद तेज प्रताप जी, तेजस्वी यादव, अब राजश्री यादव की बारी आई है। कांग्रेस की भी स्थिति जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बता रहे थे कि फ्लैक्स का जो फोटो छपता है, एक ही। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में यह कोई नहीं कह सकता है। आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, कल कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा कोई नहीं जानता है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, कल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा यह कोई नहीं जानता है। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में सब कोई जानता है, राष्ट्रीय जनता दल में सब कोई जानता है कि लालू प्रसाद यादव के बाद यदि राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष होगा तो तेजस्वी यादव होंगे। क्या बताएंगे मधु मंजरी जी कि राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष कहीं बाहर के लोग होंगे? राष्ट्रीय जनता दल के यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे लालू प्रसाद यादव जी के बाद, या तो राबड़ी देवी होंगी या तेजस्वी यादव होंगे। तो देखिए, सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है मधु मंजरी जी, मधु मंजरी जी कोई जवाब नहीं है। ले लीजिए। परिवारवाद की बात की, आपके जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है उनके पिताजी कौन है, उनकी माताजी कौन थी, उनकी माताजी का क्या योगदान रहा कि जो भी रहे, अभी उनके सुपुत्र है, अपने नाम से तो है नहीं। आपके सहयोगी दल, अब जिनके मांझी जी को जो आरती उतार रहे हैं आप लोग, मांझी जी के सुपुत्र, आपके रामविलास पासवान जी के जो सुपुत्र हैं, 5 MP कहीं परिवार से बाहर थे क्या? पिताजी, चाचा जी, भतीजा जी, बेटा जी, वो भी आपके साथ ही है। संजीव चौरसिया जी की बात कर लीजिए, दीघा विधानसभा, पिताजी, उनके सुपुत्र जी दोनों एक मतलब MLC रहे हैं। उसके बाद आप बताइए, जिस विधानसभा में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये भी अपने पिताजी के नाम से। अभी जिनका लोकसभा का इनकार है कि पटना साहिब लड़ेंगे, उनके पिताजी, उनका बेटा। अब किसकी बात कर रहे हैं आप? लंबा लिस्ट हो जाएगा, कल तक हम लोग लिस्ट बनाएंगे ना, पूरे इंडिया का लिस्ट है, तो कल हो जाएगा। तो आप परिवारवाद की बात कर करके आप बहाना नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, शशि जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। ठीक है मंत्री जी, ठीक है मंत्री जी। शशि जी, आखिर क्या कमी है जो विपक्ष अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रही है? क्यों बार बार नाकामी हो रही है विपक्ष को? देखिए, 2 चीज यहाँ जानना होगा। पीयूष जी बोल रहे थे, एक तो भाजपा दोनों मैटर को समझ जाए कि एक परिवारवाद पे भाजपा नहीं बोल सकता है। दूसरा, कार्यकर्ता वाली जो बात थी, राज्यसभा को लेकर चर्चा कर रहे थे। अभी पूरे देश का आप लिस्ट उठा लीजिए, पूरे देश का भाजपा चाहे जिसको भी राज्यसभा भेजा है, आप देखिएगा कि एक RPN सिंह कांग्रेस में थे, अशोक चौहान जी कांग्रेस में थे, यहाँ भीम सिंह जी बिहार से राज्यसभा जो गए वो भी पहले JDU में थे। सारे के सारे राज्यसभा तो इनके हमारे यहाँ के लोग गए। इनके यहाँ अपने कार्यकर्ता कहाँ है? एक प्रदेश अध्यक्ष तो ये अपने कार्यकर्ता को बना ही नहीं पाए। जो आदमी 5 महीना पहले भाजपा ज्वाइन करता हो उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता हो, और लगातार इसके पहले वाले प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो भी राजद से गए हुए आदमी हैं। तो इसलिए इन 2 मैटर पे नहीं बोला जा सकता है भाजपा के द्वारा कार्यकर्ता और परिवारवाद पे। सिंधिया किनके लड़के हैं? राजनाथ सिंह जी के बेटा क्या करते हैं? जय शाह जी कौन है? और सवाल पे आते हैं। अब जय शाह जी का आप देख लीजिए, सारे के सारे लगभग इनके MLA मंत्री, केंद्रीय में मंत्री, स्टेट में मंत्री लगभग परिवारवाद से जुड़े हैं। और दूसरा चीज रहा विधायकों का, आप देखिए कि इनके भी 6 MLA गायब थे। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने सदन में कहा था कि हम उपाय करेंगे, आखिर सम्राट चौधरी जी हैं कौन उपाय करने वाले? क्या करते वो? आप देखिए किस तरीके से सरकार का हनक दिखाए वो, तो विधायकों का डराने का काम किए। आज जिस तरीके से एजेंसी ED CBI तो ऐसे घूम रहा है जैसे लग रहा है भाजपा का चुनाव प्रचार का गाड़ी घूम रहा हो बिहार में। एक आदमी थोड़ा सा मुंह से शब्द नहीं निकलता है कि उनके घर छापा पड़ जाता है, नोटिस चिपका दिया जाता है, फोन कॉल चला जाता है। तो हमारे विधायक जो विचारधारा से जुड़े हैं वो कभी नहीं टूटेंगे। पहले ही कई लोग हमारे यहाँ थे जो कितना दबाव बनाया गया वो टूटे नहीं, और जिनका ईमान बिक जा रहा है उनका कहीं से कोई ओथ गारंटी नहीं लिया जा सकता है। यही सवाल हो रहा है ना, यही सवाल हो रहा है ना शशि जी,
जो मुरारी गौतम प्रभारी थे, पूरे कार्यक्रम के प्रभारी थे, न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के औरंगाबाद से लेके सासाराम तक पूरे प्रभारी थे और इतने एक्टिव नजर आए थे। आखिर 10 दिन में क्या हालात बनते हैं कि जो सबसे करीबी आदमी था, राहुल गांधी के साथ मंच शेयर किया, सारा आयोजनकर्ता बने हुए थे, और वो 10 दिन के बाद पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। वही तो प्रश्न उठता है। मुरारी गौतम जी के बारे में कहा जा रहा है, हम लोग भी मानते हैं कि उनको जरूरत था तो किसी से बात कर सकते थे पार्टी में, उनका कॉल सबके लिए महत्वपूर्ण था, कोई किसी स्तर पे वार्ता हो सकती थी। लेकिन क्या डील हुआ भाजपा से, ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय पीयूष जी बताएंगे कितने पैसे पे डील हुई, क्या सरकारी एजेंसी लगाया गया, और इसका जवाब बिहार की जनता देगी, सबके सामने लेकिन रहेगा। उसका जो कारण समझ में आया है, जो कारण हमें पता चला है, उसका तो कारण परिवारवाद ही है। वो वहां के जो पूर्व सांसद थे मीरा कुमार, वो अपने आप को वहां से उम्मीदवार मानते थे, बाद में वो उनके बेटे को वहां पे आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे उनकी नाराजगी थी कि उनका तो भविष्य वहां पे नहीं है, तो भविष्य संवारने के लिए वो उधर आए हैं। नहीं, भविष्य का मुरारी गौतम 19 विधायक में एक मंत्री मिलता हो, पंचायती राज जैसा मंत्रालय इतना बड़ा मिलता हो, और मुरारी गौतम जी के बारे में भी कोई परिवारवाद का बात नहीं बोल सकता। उनके फादर भी एमएलए रहे थे, तो परिवारवादी तो वो भी है। लेकिन अब भाजपा में चले गए तो पाक साफ हो जाएंगे, सारा चीज उनसे दूर हो जाएगा। उनको ये लोग कब क्या घोषित कर दे, हमारे यहाँ थे तो नेता थे, अब बिछाएंगे दरी वहां जाके। उनको कार्यकर्ता बनने का शौक था, दरी बिछाए कुछ दिन। हम लोग तो उनको नेता मान रहे थे, लेकिन इसका जवाब वहां की जनता देगी। जी हम जवाब देते हैं। अभी जो शशि जी बता रहे थे परिवारवाद वंशवाद पर, कह रहे थे कि बाहर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजने का काम कर, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी, अपने नेताओं को भी सम्मान देने का काम करते हैं, और जो हमारे दल में बाहर के नेता आ रहे हैं उनको भी हम इज्जत सम्मान देने का काम करते हैं, उनको पद देने का काम कर रहे हैं। रामकृपाल यादव जी को, जो रामकृपाल यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्या नहीं किया। यदि आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, एक परिवारवाद के चलते रामकृपाल यादव को बाहर का रास्ता, रामकृपाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने करने का काम किया। यदि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं होती तो रामकृपाल यादव जी कहाँ होते। भारतीय जनता पार्टी ने तो रामकृपाल यादव जी को बाइज्जत भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा करके सांसद बनवाने का काम किया, भारत सरकार में मंत्री बनवाने का काम किया। देखिए, परिवारवाद और वंशवाद यह नहीं होता है। परिवार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा है, हम युवाओं को मौका देने का काम कर रहे हैं, हम युवाओं को अवसर देने का। परिवारवाद वंशवाद यह होता है, शशि जी को समझने का काम कीजिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यादव, निशा भारती यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और राजश्री यादव, यह परिवारवाद है। परिवारवाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में नंद किशोर यादव भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मंगल पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नित्यानंद राय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संजय जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके पहले राधा मोहन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, गोपाल नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष। ये परिवारवाद और वंशवाद असली ये है। परिवारवाद और वंशवाद ये नहीं कहा जा सकता है कि हम राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह को आज विधायक बना दिए तो परिवारवाद हो गया, अश्विनी चौबे जी के बेटे चुनाव लड़ गए तो ये परिवारवाद हो गया। परिवारवाद यह नहीं है वंशवाद। परिवारवाद की असली परिभाषा मैंने आपको पहले बताया, लालू यादव, राबड़ी देवी यादव, तेज प्रताप, तेजस्वी, निशा और राजश्री, ये परिवारवाद है। मधु जी, इनसे वो पूछिए कि जहां जहां ये क्या मोहनिया में, आपको विक्रम में इनके नेता नहीं है या अपने नेता पे इनको भरोसा नहीं है। ये कहाँ का बात कहाँ से शुरू होगी और कहाँ इन लोग जाएंगे कुछ पता नहीं। जब इनसे सवाल कहाँ पहुंच जाएंगे इनको पता ही नहीं होता कि हमको जाना कहाँ है। बस एक रहता आप बताइए ना, हमारे पड़ोस का ही है विक्रम विधानसभा। विक्रम विधानसभा में आपके पास नेता नहीं थे या उन पर भरोसा नहीं था? जो खड़ा किया महागठबंधन ने, अपना सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ना कोशिश नहीं किए कि विक्रम विधानसभा में जो पेड़ लगाए उसका फल, दूसरा कोई पेड़ लगाया फल लगाया, तोड़ चलो। मधु मंजरी जी, अभी तो शुरुआत है,
दुनिया में कोई आपका नहीं था, भरोसा नहीं था। आपको हम फिर से बात बता रहे हैं, पालीगंज में जो हुआ था जयवर्धन यादव का, वही हाल होगा सभी विधायकों का। जिस तरह से जेडीयू के विधायक फुट करके जेडीयू से लड़े थे और आधा का आधा वोट लाए थे, 30,000 से वोट लाए थे, 30,000 से हारे थे, वही हाल होगा। लेकिन पीयूष जी देखिए, मधु जी बोल रहे हैं कि अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ है। क्या बोल रहे हैं पीयूष जी, अपने शब्द पूरा करें। मधु जी अभी ये शुरुआत है, भगदड़ मचने वाला है। आप आने वाला दिन का इंतजार कीजिए। भगदड़ और भारतीय जनता पार्टी अब तोड़ने का काम नहीं कर रही है। स्वयं विधायक भारतीय जनता पार्टी को अग्रसर होने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का काम कर रहे हैं। कोई ईडी सीबीआई, मैंने तो कहा कि आप उन विधायकों से पूछने का काम करें, जिनके घर पर सीबीआई इनकम टैक्स केवल आपके कह देने से, अरे सुनिए ना मधु जी, केवल चैनल पर बयान दे देने से जनता यह मानने को तैयार नहीं है। जनता सच्चाई देख रही है। जनता सच्चाई देखिए, नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन जो अरे नेतृत्व, आपके पास कोई नेतृत्व नहीं है। आपके पास कोई नेतृत्व नहीं है। अभी मुरारी गौतम जी की बात कर रहे थे, मैंने मुरारी गौतम जी की बात कर रहे थे ना शशि जी, कि मुरारी गौतम जी कार्यक्रम के प्रभारी थे। मैंने तो पहले कहा, राहुल गांधी की सभा औरंगाबाद में हुई थी, 5,000 भीड़ जुटे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा 2 मार्च को होने जा रही है। 5 लाख भीड़ जुटे, भीड़ थी कि शहर जाम हो गया था, शहर जाम हो गया था। आप जा करके देख लीजिए, हम वहाँ थे, शशि जी फुटेज दिखा दे क्या? आपको हो सकता है कोई 8 बजे सुबह का फुटेज भेज दिया होगा। राहुल जी के सभा में लोग खड़े थे सड़कों पे, हॉल का तो छोड़ दीजिए, आज स्टेडियम का। शशि जी सभा में भीड़ होती तो यह भगदड़ नहीं मचती। चलिए राम पुकार जी होते तो यह भगदड़ नहीं होती। आपके यहाँ दिशा विहीन तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक हेलीकॉप्टर से बिहार नंबर 1 की पार्टी रही। होगा समय की कमी है और मधु जी आप राज्यसभा चल जाती तो हमें भी खुशी होता। ये तो ये अपने संजय यादव को राज्यसभा में भेजने का काम किए। किस परिवारवाद वंशवादी पार्टी में आप फंसे हुए हैं? आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका भी स्वागत है। जी अमिताभ जी। नहीं राम पुकार जी, ये बताइए जी, ये जो भगदड़ मचा हुआ, पीयूष जी बोल रहे हैं कि अभी शुरुआत है, तो आप भी गठबंधन में शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि आखिर विधायक क्यों टूट के आ रहे हैं? इसका रीजन क्या हो सकता है? मैं तो देखिए अमिताभ जी, मैं तो पहले ही बताया था कि राजद और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस पर मंथन करना चाहिए कि क्यों टूट रहा है। ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता शशि कुमार चुनू जी बैठे हुए हैं और राजद के प्रवक्ता मधु मंजरी जी बैठी हुई है हम लोग के साथ। मधु मंजरी जी और चुनू जी, आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनको पहले मंथन करना चाहिए कि हम अपने घर को एक नहीं बचा पा रहे हैं और चले हैं इंडी अलायंस बनाने। आप अपने घर के लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने घर के लोगों को एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने घर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने घर के लोगों को क्या कहते हैं, उनके विचारधारा से नहीं चल पा रहे हैं और आप इंडी अलायंस के बैनर तले चले हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से लड़ाई लड़ने। अब कहाँ संभव है? बिहार में तो ये लग रहा है कि श्रद्धेय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चले हैं जन आशीर्वाद यात्रा पर। लेकिन देखिए चुनू जी सुनिए, फिर बाद में आप बोलिएगा। आपके विवेक में मैं नहीं बोला था, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और राजद के प्रवक्ताओं को कि अपने बड़े नेताओं को समझाइए कि पहले वंशवाद की परंपरा को समाप्त करें। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि वंशवाद की परंपरा राजनीति में अच्छी शुरुआत नहीं होती है। डॉक्टर लोहिया और जेपी ने वंशवाद की परंपरा के खिलाफ लड़ाई लड़े और वंशवाद परंपरा को समाप्त करना चाहे। आज वैसी स्थिति में
हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल है वो मधु मंजरी जी हमारे नेता वंशवाद के परंपरा के हिमायती नहीं है। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का ही देन है कि आज मधु मंजरी जी राजद के प्रवक्ता के रूप में बैठकर मेरे साथ डिबेट में बैठी हुई है। इसलिए मधु मंजरी जी, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पर आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज उनका देन है कि आप राजद के प्रवक्ता के रूप में आकर हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए हैं। समझ में मैं कह रहा हूँ ना मधु मंजरी जी, इतना आप जान लीजिए, इतना मधु मंजरी जी इतना आप जान लीजिए कि आज अपने राजद के बड़े नेताओं को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझाइए कि पहले अपना घर को ठीक करे, घर के लोगों को सही करे, घर के लोगों को संतुष्ट करे। एक आपका माननीय सदस्य ठीक नहीं रह रहा है तो आप इंडिया अलायंस को क्या चलेंगे, आप संभाल लें। एनडीए गठबंधन मजबूत है और अमिताभ भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेगी और पुनः भारत में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज का डिबेट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सभा, लेकिन देखिए अभी ये बहस लंबा चलने वाला है, क्योंकि देखिए अभी आने वाले दिनों में ये अभी जो रुझान मिल रहे हैं, जो पार्टी के नेताओं का जो बयान आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि अभी ये आगे और चलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो ये दल बदल का खेल काफी तेज हो जाता है। अब इसमें सांसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन विधायक अगर दल बदल रहे हैं तो इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी हो सकती है और निश्चित तौर पे ये आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, नमस्कार। दरअसल एक के बाद एक विपक्ष के विधायक विपक्ष का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष में कमी कहाँ है, क्या गलती है या क्या बात नहीं बन पा रही है जिस वजह से विपक्ष के विधायक बीजेपी का रुख कर रहे हैं। वक्त रहते विपक्ष को इसका काट निकालना पड़ेगा, वरना विपक्ष को 24 के चुनाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।